सो वेलकम बैक टू न्यू सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि क्या इन्वेस्टिंग के लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए। तो इसका आंसर आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। तो हम लोग पहले बेसिक से जानेंगे, फिर धीरे धीरे डीप में जाएंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखिए तो आपके सामने स्क्रीन में एक कंपनी का नाम दिख रहा होगा, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एएसबी बोलते हैं। इस कंपनी का वैल्यूएशन है 13,991 करोड़, 13,991 करोड़ की कंपनी है ये। अब अभी आपको स्क्रीन में जो कुछ भी दिख रहा है सब भूल जाइए। मैं जो जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं बस उसको हम लोग फोकस करेंगे अभी। पहले तो हम लोग आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स कहने का मतलब है कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड, कितना सेल्स किया है, क्या अर्निंग हुआ है। पहले हम लोग कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, देखिए हम लोग अगर पिछला 1-2 साल पे आते हैं तो अगर 2022 पे अगर आते हैं तो यहां से समझ में आएगा हम लोग। जैसे मार्च 2022, फिर जून 2022, फिर सितंबर 2022, फिर दिसंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 3-3 महीने का क्वार्टर है। तो हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक मॉल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर आया मान लीजिए, और ये मॉल से ग्रोसरी आइटम्स और क्लॉथ्स वगैरह कुछ लेके गया। ठीक है, तो कंपनी का वो क्या हो गया, सेल्स हो गया। कंपनी के लिए, उस मॉल के लिए सेल्स हो गया, और कंपनी का एक्सपेंसेस भी कुछ होगा। अब देखिए मान लीजिए कि कंपनी में क्या है, एम्प्लॉई है, बहुत सारे मेंटेनेंस हैं, लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर एंड दिस दैट ऑल। तो वो सारे एक्सपेंसेस हो गए। एम्प्लॉय को पैसा देना है, वो सब सारे एक्सपेंसेस हो गए। तो इसको हम लोग रिलेट करते हैं अब इस कंपनी से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दिसंबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक इस कंपनी का सेल्स कितना हुआ, 511 करोड़। अब इस कंपनी का कुछ खर्च भी होगा, एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस कितना है, 463 करोड़। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं दिसंबर 2021 से लेके मार्च 2022। ये है हमारा 3 मंथ का। अब इसमें आपको एक टर्म दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अगर सेल्स में एक्सपेंसेस को माइनस कर दे, सेल्स में एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हम लोग को ये मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब है 498 करोड़ का सेल्स है हुआ। ठीक है, और 457 करोड़ का एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 करोड़। फिर हम लोग अगले क्वार्टर में देखेंगे तो 492 करोड़ का सेल्स हुआ है और एक्सपेंसेस 447 करोड़, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 45 करोड़। फिर हम लोग इस पे से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ ये सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। फिर अगले क्वार्टर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 73 करोड़, फिर अगले क्वार्टर में देखेंगे तो 82 करोड़, फिर अगले क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 89 करोड़। ठीक है, और फिर दिसंबर 2023 में, सितंबर 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक 103 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप कुछ नोटिस कर रहे हैं कि प्रॉफिट जो है 47 करोड़, फिर 41, फिर 45, फिर 62, फिर 73, फिर 82, फिर 89, फिर 103। ये क्या प्रॉफिट अप ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में कहने का मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो क्या ये कंपनी अच्छा है या नहीं है, मेरा पहला सवाल। तो आप लोग खुद इसका जवाब दीजिए कि ये कंपनी अच्छा है या नहीं। ऑब्वियसली ये कंपनी अच्छा है। अभी एक मॉल का ही एग्जांपल ले लीजिए। मॉल के केस में क्या है कि कंपनी सेल्स कर रही है और क्वार्टरली बाय क्वार्टरली अगर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी अच्छी है, ऑब्वियसली, नो डाउट। किसी भी कंपनी का अगर बात करें, वो अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट। तो अब हम लोग देखेंगे एक नया टर्म, ओपीएम परसेंटेज, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है सामने, यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ओपीएम परसेंटेज। ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है, सेल्स में अगर डिवाइड कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो हम लोग को मिल जाएगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज। अब आते हैं अगले चीज पे। अदर इनकम क्या है कि जैसे एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि आपको सैलरी आ रही है, तो हर एक मंथ सैलरी आ रही है, और आपको सैलरी के अलावा कोई इनकम अगर जनरेट हो रहा है तो वो अदर इनकम में कैलकुलेट होगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कोई एक फोन आप अपना बेच दिए, ठीक है, तो वो अदर इनकम में कैलकुलेट हो गया। बट ये एक इनसिग्निफिकेंट चीज है, इसको हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, नो वैल्यू आइटम है। तो उसी तरह क्या है कि कंपनी भी कोई अपना अगर एसेट बेच दी तो उसमें कुछ इनकम जनरेट होगा, लेकिन क्या हर एक क्वार्टर कंपनी एसेट बेचती रहेगी? नहीं। इसीलिए हम लोग इसको इनसिग्निफिकेंट चीज में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट के केस में क्या है कि देखिए, अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह कंपनी भी कर्ज लेती है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। अब आते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप कोई एक आज खरीदे आईफोन, ठीक है, एक आईफोन लिए, ठीक है, कोई स्मार्टफोन लिए, लेट सपोज आईफोन लिए, तो आईफोन मान लेते हैं, इस आईफोन का दाम है 80K। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा फोन है इसका लाइफ है 4 साल, मान लेते हैं इसका लाइफ है 4 साल। तो अब हम लोग देखते हैं कि हर एक साल इसका वैल्यू कितना घट जाएगा, तो बता सकते हैं कैलकुलेट करके। सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखिए, अगर 80,000 का लाइफ 4 साल ही है तो हर एक साल उसका वैल्यू कितना घटा, 20,000 वैल्यू डाउन हो गया, हुआ कि नहीं?
ठीक है, तो 4 साल में खत्म हो गया, वो चीज खत्म हो गया। तो यही चीज है डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया डेप्रिसिएशन? आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है कि हर एक कंपनी को टैक्स देनी पड़ती है, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो हम लोग को भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है कि कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन टैक्स अभी नहीं दिया है। टैक्स देने से पहले कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, जो भी हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें से अगर टैक्स माइनस कर दे तो वो हो जाएगा हम लोग का नेट प्रॉफिट, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एक नेट प्रॉफिट है। टैक्स दिया कंपनी, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। इसको पैट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी में कोई अगर इन्वेस्टर दिसंबर 2021 में इन्वेस्ट किया होता, कब? दिसंबर 2021 में अगर इन्वेस्ट किया होता तो क्या उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता? तो अब हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी में कोई अगर इन्वेस्टर दिसंबर 2021 में इन्वेस्ट करता तो क्या उस पैसे का ग्रोथ होता या नहीं होता? तो चलिए देखते हैं इसको। कैसे देखेंगे? हम लोग सीधा कंपेयर करेंगे उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ठीक है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कितना है? 39 करोड़, ठीक है। दिसंबर 2021 में लगाया होता, ठीक है। दिसंबर 2021 में उसने इन्वेस्ट किया होता। तो अब देखते हैं कि अभी दिसंबर 2023 का रिजल्ट देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो, 39 से लेके 103 करोड़। तो ये नंबर साफ साफ बोल रहा है कि इस इन्वेस्टर को प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग इसको प्रॉफिट हुआ होगा या नहीं हुआ, चेक करते हैं। तो दिसंबर 2021 में किसी भी डेट में निकालते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस क्या था। तो लेते हैं दिसंबर 2021, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस इन्वेस्टर ने 24 दिसंबर को इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, 24 दिसंबर 2021 को। तो उस टाइम शेयर प्राइस था, ये 210 में खरीदा होगा एक शेयर, ठीक है। इस कंपनी का एक शेयर 210 में खरीदा होगा। तो अभी देखते हैं कि उसका शेयर का वैल्यू कितना हो गया है, 1170। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 में 210 से 1200 रुपया। तो साफ दिख रहा है कि इस इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। ये आपको साफ समझ में आ रहा है नंबर से। हम लोगों को क्या करना है? सिंपल सा कुछ भी नहीं, ऐसी ही कंपनी ढूंढना है जो प्रॉफिट अप ट्रेंड में हो, मतलब कहने का मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, वैसी कंपनी ढूंढना है। बस हम लोगों का काम आसान हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग धीरे धीरे डीप में जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को? सिंपल सा प्रॉफिट अप ट्रेंड वाली कंपनी ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एक सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है या मूल मंत्र बोलिए जो बोलिए, आज के इस सेशन में हम लोगों ने सीखा कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। और ये हम लोगों ने अभी देखा कि कंपनी एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी ने क्वार्टरली बाय क्वार्टरली प्रॉफिट क्या हुआ? ग्रो किया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि और भी क्या क्या फंडामेंटल्स हैं जो हम लोगों के इन्वेस्टिंग जर्नी को और इजी कर देगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप लोग को पता चल जाए। तो आई होप आज के इस सेशन में आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।